बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिकी साजिश है। हमारे सहयोगी ईटी को हसीना का एक बयान हासिल हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप न देने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना की ये पहली टिप्पणी है। शेख हसीना ने कहा, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। शेख हसीना के बयान ने एक बार फिर से सेंट मार्टिन आइलैंड को चर्चा में ला दिया है। आइए जानते हैं कि ये द्वीप बांग्लादेश की राजनीति में कैसे लंबे समय से मुद्दा रहा है और अमेरिका की इस पर नजर क्यों है। बांग्लादेश दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड पर पहली बार विवाद 60 के दशक में सामने आया था। तब तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका को पट्टे पर दे दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन ये विवाद बांग्लादेश बनने के बाद भी जारी रहा। बाद में जिया उर रहमान और मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के दौरान भी ये मामला सामने आया। बांग्लादेश से प्रकाशित होने वाले और अब बंद हो चुके खबर दैनिक बांग्ला ने 18 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट छापी थी, जिसका टाइटल था सेंट मार्टिन में किसी को भी सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से चेतावनी जारी की गई। बयान में कहा गया कि कई राजनीतिक दलों का दावा है कि एक देश को सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी गई, जो पूरी तरह से निराधार है। दरअसल सेंट मार्टिन पर ताजा मामला तब शुरू हुआ जब जून 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद ही इसका बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीएनपी देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहते हैं। मामला बढ़ने पर अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तब कहा था कि वॉशिंगटन का सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की है। लेकिन इसी साल अप्रैल में एक बड़ा दावा किया गया कि अगर एक देश की तरफ से उन्हें कहा गया कि अगर वो सेंट मार्टिन आइलैंड सैन्य अड्डा बनाने के लिए देती हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि हसीना ने देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना गया कि ये अमेरिका की बात कर रही थी। अब आपको इस सेंट मार्टिन आइलैंड की कहानी बताते हैं। साल 1900 में ब्रिटिश सर्वे करने वाली एक टीम ने सेंट मार्टिन आइलैंड को भारत में ब्रिटिश राज के हिस्से के तौर पर शामिल किया और इसका नाम एक ईसाई पुजारी सेंट मार्टिन के नाम पर रखा। ये बांग्लादेश का इकलौता कोरल रीफ का रीजन है। बांग्लादेश के पर्यावरण विभाग ने 8 वर्ग किलोमीटर के इस द्वीप को पारिस्थितिक तौर से महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कि ECA घोषित किया था। इस वजह से इस द्वीप पर किसी भी निर्माण के लिए पर्यावरण विभाग की मंजूरी जरूरी है। इस तरह से आइलैंड में कोई भी कंस्ट्रक्शन अवैध है। इसके बावजूद आइलैंड पर 230 से ज्यादा होटल, रिसोर्ट और कॉटेज बने हुए हैं। बताते हैं कि अमेरिका की इस आइलैंड पर क्यों नजर है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में मौजूद होने के चलते ये द्वीप रणनीतिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी इस द्वीप पर बेस बनाकर चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इलाके में अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी उसे चीन पर बढ़त दिलाएगी। वहीं मुश्किल ये है कि बांग्लादेश के चीन के साथ भी अच्छे संबंध है। बांग्लादेश को कर्ज देने वालों में चीन सबसे आगे है। ऐसे में शेख हसीना सरकार बंगाल की खाड़ी को महाशक्तियों के बीच मुकाबले का मैदान नहीं बनने देना चाहती थी। बंगाल की खाड़ी में किसी बाहरी देश का सैन्य अड्डा भारत के लिए भी सहज स्थिति नहीं होती। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।